अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। हम आज बात करते हैं ड्रामा शेर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। जैसा कि आप देखते हैं, शेर ड्रामा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें दानिश तैमूर है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा और भी ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया है, इसलिए क्योंकि ये दानिश तैमूर ने ड्रामा की एक्टिंग की है। अब हम इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है, दानिश तैमूर हॉस्पिटल में होता है और सायरा खान उससे मिलने के लिए जाती है। आगे जानने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो के एंड तक जुड़े रहें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अब हम आगे बढ़ते हैं, शेर ड्रामा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेर ड्रामा में दानिश तैमूर का बाप इस दुनिया से चला जाता है। उसकी माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है और उसकी माँ ये नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होगा। वो इस सदमे में होती है कि मेरा शौहर चला गया और मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये इस सदमे से नहीं बाहर निकल रही होती। जैसे ही उसे अपने बेटे की खबर मिलती है तो और ज़्यादा घबराहट होने शुरू कर देती है और कहती है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने तो आज तक किसी के साथ कभी मेरे ना बेटे ने किया, ना ही मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया, और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और दानिश का जो चाचा जान है वो झूठे रोने रोता है और उसकी माँ को झूठी तसल्लियाँ देता है और कहता है, मैं आपके साथ हूँ। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया है और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको भी हिम्मत देनी है, इस वजह से मुझे हिम्मत करनी होगी। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें झूठी तसल्लियाँ दे देकर उनका भी विश्वास जीतता है, लेकिन जैसे ही दानिश तैमूर की माँ उसे कहती है कि चले हॉस्पिटल, मेरा बेटा और मजबूर होकर कहता है, चलो चलते हैं हॉस्पिटल, दानिश का भी तो पता करना है आखिरकार उसे क्या हुआ है और किस बात का वो सदमा लेकर बैठा है। मैं तो कहता हूँ कि उस लड़की को इसकी ज़िंदगी से निकाल ही दिया जाए, क्योंकि चाचा उस पर खुद ही आँख रखता है और कहता है कि ये सिर्फ मेरी ही है सायरा खान, लेकिन दानिश तैमूर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि दानिश तैमूर उससे मोहब्बत करता है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर से कहकर उसे गलत दवाइयाँ लगवा देता है। जैसे ही उसे गलत दवाइयाँ लगाता है तो दानिश तैमूर अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सायरा खान को उसका चाचा जान कहता है, जाएं आप जाकर दानिश से मिलने, उसे होश आ गई है। जैसे ही वो मिलने के लिए आती है तो देखती है कि जैसे ही दानिश के पास आकर उसका हाथ अभी पकड़ा नहीं होता कि दानिश उसका गला दबा देता है सायरा खान का और कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देख। ये देखकर सायरा हैरान हो जाती है कि आखिरकार दानिश को क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतने बुरी नज़रों से देख रहा है। दानिश को फिर झटके लगने शुरू हो जाते हैं। उसका चाचा जान उसे कहता है, चलो आप बाहर चले, अभी उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इस वजह से तुम यहाँ से चली जाओ, ये ना हो सारा ही अटैक तुम पर आ जाए। जैसे ही वो बाहर आती है और अपनी सासू माँ के गले लगकर इतना ज़्यादा रोती है और अपनी माँ को कहती है कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो दानिश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, दानिश भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दानिश को क्या हो गया है और वो ऐसा बिहेव मेरे साथ क्यों कर रहा है, ये मैं जानकर ही रहूँगी कि आखिरकार दानिश को क्या हुआ है और किसके बहकावे में है। और डॉक्टरों ने भी ये कह दिया है कि अब दानिश के लिए सिर्फ दुआ ही करें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर सभी ही हैरान रह जाते हैं, उनके चेहरे
ہی رہ جاتے ہیں کہ آخرکار دانش کو کیا ہوا۔ اب یہ ہمیں نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ دانش اس بات سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ اسے غلط دوائی لگائی گئی ہے یا پھر کیا ہوا ہے۔ یہ اب ہمیں نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ یہ ہمارا نیکسٹ آنے والا ریویو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو پریس کر لیجئے اور ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ